देखो छेनागाड़ में एक वहाँ पे एक हादसा हुआ है जहाँ पे पुल था छेनागाड़ में। ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और ऊपर से जितने भी पेड़ थे पौधे थे, मिट्टी और पत्थर सब नीचे पुल में आ गए हैं। वहाँ तो रोड दब गई है पूरी। वहाँ पे एक बस को रात को खड़ी थी, बस पे पूरी उसका टकरान हुआ। बस तो नीचे खाई में गिरने वाली है। देखो आधा तो नीचे चली गई है, थोड़ा ही बस रखी है पूरे नीचे जाने को। देखो इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ। वहाँ तो बहुत गंदा हादसा हुआ। वहाँ उसके अंदर ड्राइवर और कंडक्टर बैठ रखे थे, क्योंकि रात को वहाँ पे उन्होंने खड़ी कर रखी थी बस। वहाँ वो सो रखे थे, तो उनको भी क्या पता यहाँ पे खतरा है। ऊपर से पूरी वो मिट्टी है, गीली मिट्टी आई, पूरा पानी आया और बस को टक्कर मार के नीचे धकेल दिया उस मिट्टी ने। और बस तो थोड़ा बच रखी है पूरी नीचे जाने की। वो तो ड्राइवर लोग तो बच गए थे, वो तो बाहर निकले सीधे। जैसे उनको हलचल हुई कि हाँ बस थोड़ा हिल रही है, वो तो बाहर आए। और दोस्तों छेनागाड़ में जो वो हादसा हुआ है, वो आपदा आई है, उसको मैं आपको इस स्क्रीन के पेज पे दिखाता हूँ। देखो पूरी बस थोड़ा ही बच रखी है नीचे गिरने को, और अगर ऐसा ही रहा तो पूरी बस नीचे गिर जाएगी। देखो दोस्तों सच में कल रात 1 बजे से लेकर और अभी तक इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, क्या ही बताएं। मैं तो कल रात सोया भी नहीं इसी डर के माने कि कहीं ज़्यादा बारिश हो ना जाए, यहाँ भी कुछ आपदाएं ना आ जाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दोस्तों अभी फेसबुक के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है, जो चौरा के प्रधान है, उनके घर के ही बगल से एक नदी बह रही है। उनके होबे त्रिजुग नारायण, हे त्रिजुग नारायण, आप अपनी कृपा सौ पे बनाए रखें। यहाँ कोई आपदा ऐसी कोई नाम निशान नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ हमारे गांव को तो किसी की नज़र ना लगे और यहाँ कोई आपदा भी ना आए और कुछ लैंडस्लाइड भी ना हो। यही तो वो पानी अगर खेतों में ऐसे ही जाते रहा तो देखते हैं, कल देखेंगे कितनों के खेत बह जाते हैं उसके साथ। मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है सुनील राणा और मेरे गांव का नाम है बधानी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से वादियों से और मेरे गाँव बधानी ताल से। देखो दोस्तों आज तो हमारी स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि 1 बजे से रात लगातार भारी वर्षा होने के कारण हर जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। और देखो डर है बहुत ज़्यादा बारिश में बाहर निकलने का। और जिसको भी अगर ज़रूरी काम है बस वही निकल सकता है बाहर, नहीं तो बहुत दुर्घटना हो रही है। बाकी दोस्तों हमारे डीएम जिला अधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है कि आज 29 तारीख को 1 से लेकर 12 तक पूरी स्कूलों की अवकाश घोषित किया गया है। और देखो छेनागाड़ में एक वहाँ पे एक हादसा हुआ है जहाँ पे पुल था छेनागाड़ में। ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और ऊपर से जितने भी पेड़ थे पौधे थे, मिट्टी और पत्थर सब नीचे पुल में आ गए हैं। वहाँ तो रोड दब गई है पूरी। वहाँ पे एक बस को रात को खड़ी थी, बस पे पूरी उसका टकरान हुआ। बस तो नीचे खाई में गिरने वाली है। देखो आधा तो नीचे चली गई है, थोड़ा ही बस रखी है पूरे नीचे जाने को। देखो इतने हादसे हो रहे हैं यहीं से पौंठी चौरा बक्सर में बहुत सारे। ऊपर से लैंडस्लाइड होके नीचे को आ रहे हैं, पूरी मिट्टी रोड पे आ गई है, रोड तो पूरी ब्लॉक हो गई है। देखो वहाँ तो बहुत गंदा हादसा हुआ। वहाँ उसके अंदर ड्राइवर और कंडक्टर बैठ रखे थे, क्योंकि रात को वहाँ पे उन्होंने खड़ी कर रखी थी बस। वहाँ वो सो रखे थे, तो उनको भी क्या पता यहाँ पे खतरा है। ऊपर से पूरी वो मिट्टी है, गीली मिट्टी आई, पूरा पानी आया और बस को टक्कर मार के नीचे धकेल दिया उस मिट्टी ने। और बस तो थोड़ा बच रखी है पूरी नीचे जाने की। वो तो ड्राइवर लोग तो बच गए थे, वो तो बाहर निकले सीधे। जैसे उनको हलचल हुई कि हाँ बस थोड़ा हिल रही है, वो तो बाहर आए। और देखो बस तो पूरी नीचे जाने ही वाली है। और ऐसा ही होता रहा तो देखते हैं अब क्या क्या होता है। दोस्तों छेनागाड़ में जो वो हादसा हुआ है, वो आपदा आई है, उसको मैं आपको इस स्क्रीन के पेज पे दिखाता हूँ। देखो पूरी बस थोड़ा ही बच रखी है नीचे गिरने को, और अगर ऐसा ही रहा तो पूरी बस नीचे गिर जाएगी। देखो दोस्तों सच में कल रात 1 बजे से लेकर और अभी तक इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, क्या ही बताएं। मैं तो कल रात सोया भी नहीं इसी डर के माने कि कहीं ज़्यादा बारिश हो ना जाए, यहाँ भी कुछ आपदाएं ना आ जाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दोस्तों अभी फेसबुक के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है, जो चौरा के प्रधान है, उनके घर के ही बगल से एक नदी बह रही है। उनके घर टूटने का भी वहाँ बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि जैसे रोड से ऊपर से सीधे गधेरा आ रहा है, नदी आ रही है, उनके ही घर के करीबन अगल बगल से वो बह रहा है। तो उनको भी वहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं इधर नदी इधर ना आ जाए, उनके घर पे कुछ नुकसान ना हो जाए। और देखो दोस्तों 2025 में बारिश के कारण यहाँ बहुत सारी देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएं आए हैं। अगर ऐसे ही बारिश कंटिन्यू चल रही होगी तो आज तो पता नहीं क्या क्या हादसे होंगे, पता नहीं किस किस गांव को अपने साथ अपने लपेट में ले लेंगे। दोस्तों अभी की मौसम की बात करें, देखो पूरी बारिश आ रही है। मैं तो यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो पूरा भीग गया हूँ। देखो कल रात से तो
कल रात तो ज़्यादा हुई, अभी तो थोड़ा कम ही है। 1 बजे से तो इतनी बारिश आ रही थी, बाहर तो इतना आवाज़ आ रही थी, हम तो कहते हैं सुसियाट कहते हैं हम। देखो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, क्या ही बताएं। फिर रोहन की एंट्री भी हो गई है। हेलो। हाँ यार, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ। कब उठा तू? मैं 4 बजे उठ गया। 4 बजे? बारिश कितनी हो रही थी कल रात? बहुत भयंकर। छेनागाड़ की आपदा भी सुनी, वहाँ एक पुल टूटा यार। वो बस तो थोड़ा ही बच रखी है अब नीचे जाने को, क्या बताएं यार अपनी। देखो दोस्तों, आज तो पापा भी गाड़ी पे नहीं गए हैं। आप सभी को तो पता होगा, 1 डेढ़ महीने पहले वहाँ पे पौठी में का पुल टूटा था। वहाँ पुल टूटा था, ऊपर से भूस्खलन हुआ था और देखो पूरी वो जो मलबा था पूरे नीचे आया था, उसने अपने साथ पुल को भी लपेट लिया था। पुल तो वहाँ पे एक नहीं दिख रहा था, यहाँ पे लोहे का पुल भी था। पुल तो नीचे पूरी नदी में बह के चला गया था और इसी कारण पापा आज मयाली नहीं जा रखे हैं, क्योंकि वहाँ डर है। क्यों, बांगर से रोड स्टार्ट होती है, यहाँ से पूरी रोड पे भूस्खलन हो रखा है, लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरी ऊपर से नीचे पहाड़ आ रखे हैं। तो जी हमारे घर के सामने पे वो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक नदी आ रही है छोटी सी। ऊपर से देखो पहाड़ से नीचे को नदी आ रही है, वहाँ पे भी ऊपर शायद कुछ भूस्खलन हुआ होगा। देखो वहाँ पे तो छोटी नदी आ रही है, मैंने तो ये अभी देखी। देखिए जी, इंद्रदेव भी हमसे रूठ गए हैं, जो इतनी बारिश कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे बादल फट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, इंसानों ने भी क्या गलती कर दी जो इंद्रदेव इतने क्रोधित हो गए हैं। इंद्रदेव तो इतने क्रोधित पहले कभी नहीं हुए जितने इस साल हो रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी रोहन और मैं तालाब में जा रहे हैं, देखते हैं तालाब का नज़ारा कैसा दिख रहा है। ताल तो कितना बाहर आया, देखते हैं पानी कितना हुआ उधर। तो दोस्तों मैंने जैकेट भी पहन ली है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है। इसका देखो बस एक ही पहन रखा है, तुझे नहीं लग रहा ठंडा? तो देखो दोस्तों, हम तालाब में भी पहुंच गए हैं और ये देखो भाई दोस्तों, तालाब का पानी कितना बढ़ गया है बारिश के कारण। देखो अगर ऐसी कंटिन्यू बारिश होती रहेगी, तालाब का पानी बाहर आ सकता है। पहले साल तो आया था, यहाँ से सीधे बाहर तक आया था, मंदिर की मूर्तियाँ तो पूरी ढक गई थी। देखो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 3 सीढ़ियाँ थी तालाब को जाने की। देखो तीनों सीढ़ियाँ डूब रखी हैं, तीनों नहीं दिख रही हैं। और देखो उस दिन तो एक डूब रखी थी, अभी तो तीनों डूब रखी हैं। देखो पूरा पानी बाहर आ रखा है, अगर ऐसी ही होती रहेगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा यहाँ का पानी। हे होबे त्रिजुगी नारायण, हे त्रिजुगी नारायण, आप अपनी कृपा सौ पे बनाए रखें। यहाँ कोई आपदा ऐसी कोई नाम निशान नहीं होना चाहिए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। हमारे गांव को तो किसी की नज़र ना लगे और यहाँ कोई आपदा भी ना आए और कुछ लैंडस्लाइड भी ना हो, यही मेरी प्रार्थना है देव से। देखो दोस्तों, ऊपर सिंधियारी बुग्याल के पहाड़ पे देखो वो 2 नदियाँ छोटी छोटी बह रही है। एक तो यहाँ पे है, ये देखो, ये तो पहले नहीं बहती थी, और एक ठीक सामने पे यहाँ बह रही है। ये देखो भाई दोस्तों, हमारे बुग्याल की नदी जिसको हम छड़ा गदरा कहते हैं, क्या ही तेज़ गति से आ रही है। देखो क्या भयंकर आ रही है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों आपको सामने पे वो घर दिख रहा होगा, पहले के लोग जब गेहूं पीसते थे तो वहीं घर में पीसते थे। आपके गांव में भी ज़रूर होगा, और आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो ऊपर की नदी बह रही है, जो वो देखो सामने पे आपको गधेरे दिख रहे होंगे, पूरे हमारे खेतों से होकर गुजर रहे हैं। देखो उसके अंदर तो एक होल रहता है, वहाँ से पानी नीचे को आता है, वहाँ तो नहीं आ रहा है, उल्टी दिशा में आ रहा है। देखो यहाँ आ रहा है, पूरे हमारे खेतों में जा रहा है। देखो अब पानी भी खेतों का पूरा बर्बाद कर देंगे अब। तो वो पानी अगर खेतों में ऐसे ही जाते रहा तो देखते हैं, कल देखेंगे कितनों के खेत बह जाते हैं उसके साथ। क्यों, पहले साल तो बहुतों के खेत बहे थे, एक तो हमारा खेत भी बहा था नीचे। देखो दोस्तों, अभी आलोक नेगी भाई के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है कि छेनागाड़ में 10 लोगों की मौत हुई है, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। जो बस के 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर था वो तो सुरक्षित बच गए हैं, वैसे वो जंगलों में फंसे हैं, उनको निकालने की आप सभी कोशिश करना जो भी वहाँ के हैं। और 10 लोगों की वहाँ उस आपदा में मौत हो गई। देखो दोस्तों, बारिश ने तो अपनी हद पार कर दी है, इतनी आपदा आ गई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि बारिश में इधर उधर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ भी किसी भी टाइम आपदा आ सकती है। आपसे मेरा निवेदन है इधर उधर ना जाएं बारिश के टाइम। कि जस्ट हमें बड़ेत की सूचना मिली है। देखो यहाँ पे लिखा है, बसुकेदार तहसील के बड़े ताल, जमार डूंगर, पूर्वी बांगर के उछोला सहित मंदाकिनी घाटी के अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन को
राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर श्री पुष्कर धामी जी के द्वारा घटना पर इस जिलाधिकारी को राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को से आग्रह है, मौसम के अलर्ट देखते हुए अनावश्यक यात्रा करने से बचे। नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों ने अपील है, सुरक्षा स्थानों पर रही। देखो जी, यहाँ के ये फोटो हैं। देखो वहाँ पे पूरा वो लाइट का खंभा नीचे गिर रखा है। ये देखो ऊपर से पूरा पत्थर नीचे आ गए। और ये देखो, बाकी में दोस्तों शाम के 5 भी बज चुके हैं। मैंने दिन को तो ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि घर का बहुत सारा काम था। मेरा फ़ोन तो घर ही था और मैं घर के काम से कहीं जा रखा था, तो मैंने बस सुबह ब्लॉग की स्टार्ट की। और देखो दिन को बनाया नहीं, अभी सीधे 5 बजे बना रहा हूँ। अभी का मौसम देखो, सुबह तो देखो देखा होगा आपने, बहुत सारी आपदाएं की सूचना मिली थी हमें। अभी देखो भाई मौसम की देखो, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और देखो बादल तो आज रात तक पूरा आसमान साफ हो जाएगा। और देखो जी, सुबह तो बादलों ने सूर्यदेव को घेर रखा था। अभी देखो सूर्यदेव को गुस्सा आया होगा और देखो बादलों को चीर के सीधे बाहर आ गए। देखो बादल तो साइड साइड लगे हैं और देखो, और सूर्यदेव बहुत चमक रहे हैं। इतनी तेज़ गर्मी बरसा रहे हैं, क्या ही बताएं। हम बाहर पे खड़ी है तो हमें ये ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। तो देखिए जी, अभी दिव्यांशु और रोहन हमारे घर पे आए हैं। रोहन कह रहा था भाई तू आज कहाँ था? कहाँ था तू? सुबह मिला तो खाली मेरे को। हाँ यार भाई, थोड़ा घर का काम था ना, मैं काम से थोड़ा कहीं जा रखा था, बाहर जा रखा था मैं घर के काम से। फ़ोन मेरा घर ही था ना, मैंने सुबह ब्लॉग बनाया ना कुछ। चले अब ताल में चलते हैं, ठीक है? हाँ चलते हैं। चलो ताल की ओर चलते हैं अब। देखो दोस्तों, हमारा गांव का पंचायती चौक तो ये है। यहाँ पे देखो सभी महिला, यहाँ की महिला मंगल देखो यहाँ पे मीटिंग कर रही है। देखिए जी, यहाँ पे मीटिंग इसलिए हो रही है, गांव की सफाई और खेतों में जो लंगूर आते हैं, कौन नहीं आता है, कौन आता है, कौन कहाँ जाता है, कौन नहीं जाता है। भाभी जी तो यहाँ पे हाजिरी देख रहे हैं, कौन प्रेजेंट था उस दिन, कौन नहीं था। देखो जब भी लंगूर आते हैं तब देखते हैं, जो आता है उसकी प्रेजेंट लगाते हैं। वाह वाह वाह, देखो भाई दोस्तों, क्या ही गजब का मौसम दिखाई दे रहा है। जय हो त्रिजुग नारायण, अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। देखो दोस्तों, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 नदियाँ बह रही है हमारे बुग्याल सिंधियारी पे। और देखो ये वाली तो बंद हो गई है और यहाँ की थोड़ा थोड़ा आ रही है। यहाँ से हमें साफ दिख रही है, आपको तो इसलिए नहीं दिख रही होगी। देखो सूर्य की चमक भी बहुत तेज़ हो रखी है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा काला काला दिख रहा है। मेरा फ़ोन भी ऐसा ही है तो ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, ना साफ दिख रहा है। कल चलेगा तो हमारे साथ चलो, ऊपर जंगलों बुग्यालों में चलेंगे हम। हाँ हाँ ठीक है, मेरी माँ भी आ रही है, तू और मैं, ठीक है? तीनों जाएंगे ऊपर, ठीक है? अगर बारिश नहीं होगी तो। रोहन तो भर्ती की तैयारी पे लगा हुआ है। देखो क्या पुशअप मारा, शाबाश। 10 हो गए, 10 हो गए, 12 13 14, शाबाश। मारते जा 15 16। अरे यार। तो भाई दोस्तों, शाम को तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी और देखो सुबह तो बारिश थी, शाम को धूप हो रही थी। और देखो अभी का मौसम देखो, रात के करीबन 8 भी बज चुके हैं और आसमान पूरा खुला खुला सा दिख रहा है। पूरे बादल हट गए हैं, ऊपर बुग्याल की साइड को चले गए हैं बादल। देखो वहाँ पे काले काले दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। और देखो चंद्रमा ने भी कई दिनों बाद अपने दर्शन दे दिए हैं, क्योंकि आजकल तो देखो भारी वर्षा होने के कारण पूरे आसमान में काले काले बादल छा रखे थे, तो चंद्रमा को भी बादल अपने घेर में ले रहे थे तो नहीं दिख रहे थे। और देखो आज तो चंद्रमा ने अपने साक्षात दर्शन दे दिए हैं। और ये देखो सामने पे आपको छोटे छोटे स्टार तो दिख रहे होंगे, आज तो स्टार भी दिख रहे हैं, पूरे आसमान में तारे लगे हैं। देखिए जी, ये तो है हमारा चांद। मेरे फ़ोन की जूमिंग तो इतनी है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रही है।
तो दोस्तों आज जो वहाँ हुआ है, वहाँ छनागाड़ में हुआ है, लोगों का सब चीज़ चौपट हो गया है, घर से लेकर। और नीचे छनागाड़ जो बाज़ार था, वहाँ पे लोगों का रोजी रोटी दुकानें थी, सब चीज़ आपदा ने अपने साथ अपने लपेट में ले लिया है। बहुत दुख होता है दोस्तों, उनकी भी वो रोजी रोटी थी, वहीं से वो पैसे कमाते थे। तो क्या करना दोस्तों, उत्तराखंड में इतनी भारी बारिश हो रही है, देखो लोगों के रोजी रोटी छीन ली और 9-10 लोग की मौत हो गई है, कोई तो लापता हो रखा है जंगल में। तो क्या क्या आप बोलें अब, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं उत्तराखंड में। चलिए जी, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, केदार बाबा अपनी कृपा सब पे बनाए रखें, सबकी रक्षा करें। देखो ऐसे आपदा आ रहे हैं तो किसी बहुत सारों की मौत हो रही है, तो बाबा अपनी कृपा सब पे बनाए रखें, सबकी रक्षा करें।